मेरा बैक स्टेज। मैं प्रमोशन के लिए चीजें निकाली हूँ प्रमोशन करने के लिए, और ये मैडम लाइट्स चेंज करती है, मुझे प्रमोशन कुछ करने नहीं देती है। उफ, इस तरह से होता है मेरा प्रमोशन, इसलिए ना मैं रात में बैठकर इसको सुलाकर करती हूँ। बट ये बहुत अर्जेंट है, बहुत लोगों का बहुत डीएम आ रहा था, तो मैंने सोचा अभी बाहर निकल रहे, रेडी है तो करके ही निकलते हैं। बट ये देखिए अनु, अब मैं करूँ या नहीं करूँ? नहीं करूँ। आप सोच सकते हो एक मतलब मदर के लिए प्रोफेशनल वर्क और बच्चों को हैंडल करके कैसे पॉसिबल होता है। देखिए ये कब से वो लेकर घूम रही थी, मुझे करने नहीं दे रही थी। इसका प्रमोशन है आज। अनु प्लीज बेबी, प्लीज करने दो, बहुत लेट हो रहा है ना हमको जाने के लिए। एक्चुअली आज मेरे ससुराल में दावत है और वो जुमागी है। चलो अब्बू के पास आ जाओ बेटा, चलो मम्मी को करने दो। चलो जो इनायत है ना, आपने पिछले व्लॉग में देखा, उसका बर्थडे है, तो दोनों का जुमागी और बर्थडे एक साथ मना रहे हैं, तो उसकी दावत है, तो वहाँ जाना है। तो हम रेडी है, तो मैंने सोचा चलो प्रमोशन 2 चीजों का करना है, तो वो करते हैं। मेरे पास आओ, चलो निकलते हैं। चलो जल्दी, चलो देर हो रही बेटा अपने को, जाने का नहीं ना तुम्हें बस टूटेगा वो। तुम हट जाओ, वो देगी, वो गुड गर्ल है ना मम्मा। चलो ये देखो उन्होंने ब्रेसलेट भी पहनी है फिर से। वाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और आपका ड्रेस तो दिखाओ, सबको ड्रेस दिखाओ आपका। और आप क्या बोलेंगे सबको? ठीक है क्या बोलेंगे आप? सब बैड गर्ल बोलेंगे फिर आपको। अच्छे से बोलो। चलो चलो गुड नाइट। तो चलो जाओ जाओ मम्मा, जाओ ना। तुम सुनती है ना? देखो देखो अनु सब बात सुनती है मेरी, है ना बेबी? चलो किसी करो मम्मा को। जाओ ना मम्मा, आज पता नहीं बहुत सता रही है। जैसे कैसे करके मेरा प्रमोशन हो चुके हैं, जो आए हैं मैंने कर दिए हैं। और आप देख सकते हो, आप लोगों को भी मैं ये चीज दिखाती हूँ, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। ये आपके बच्चों के लिए बहुत काम आएगी। ये जो है कलरिंग बुक है, आप देख सकते हो, और इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी है। और ये भी एक कलरिंग बुक है। और नमाज पढ़ने का तरीका खास करके लड़कियों के लिए है, ये बहुत ही प्यारी बुक है। और ये 40 हदीस, 40 दुआएं, 99 ब्यूटीफुल नेम्स ऑफ अल्लाह, बहुत प्यारी चीज़ है। और आप लोग इंस्टाग्राम जाकर स्पार्कलिंग पीस, मैं चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में इनका पेज मेंशन करूंगी, आप लोग जाकर ऑर्डर प्लेस कीजिए। बहुत प्यारी बुक्स है और आपके बच्चों के लिए बहुत काम में आने वाली है। दीनी मालूमात बहुत सारी, बहुत है। और भी आप लोगों को कोई बुक चाहिए तो आप लोग उनको डीएम करके विजिट कर सकते हैं उनके पेज पर। और फाइनली इसने बहुत तंग किया है मुझे ये प्रमोशन करने के लिए। आज देखो ऐसा स्टार्स कहाँ लगाइए, यहाँ यहाँ यहाँ, और कहाँ लगाना है? यहाँ पे भी लगाओ। अच्छा तो अब हम चलते हैं, बहुत देर हो रही है। अरे पीछे आओ ना बेटा, चलो बहुत देर हो रही है। तो इस तरह से मेरा प्रमोशन होता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर बैठी थी तो मोबाइल का आवाज बढ़ा करके रखी थी, फिर उसको अंदर शिफ्ट करना पड़ा जोया के पास, फिर मैंने प्रमोशन कर दिया। अब हम चलेंगे नाना पेट, इनके घर, शौहर जी के भाई के घर, उनके घर दावत है, तो वहां जाना है। और इनायत का बर्थडे भी है। मैं वहां पर कुछ शूट नहीं कर सकती हूँ, आई एम सो सॉरी, कोई भी नहीं आएगा, बट थोड़ा बहुत जो भी है मैं दिखा सकती हूँ वो दिखा दूंगी। और बस चलते हैं। हैमर किधर है? हैमर उसके अंदर ही था ना। अरे लड़की वाली, अरे मुंह पे नहीं लगाने का, मुंह पे नहीं लगा रही हो, मुंह पे कहीं तो लगाएंगे।
शबाना के पास है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैंने दूसरे दिन ये व्लॉग कंटिन्यू किया है। एक्चुअली रात में जब हम घर आए हैं वहाँ से तो जोया की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और सुबह में फिर उसके अब्बू ने उसको दवाई लेकर आए हैं। एक्चुअली ज़्यादा नहीं, कोल्ड और थोड़ा वीकनेस लग रहा है उसे। तो बहुत एक्चुअली बच्चे बीमार होते ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कैसे लग रहा है तुमको? कैसे लग रहा है? ठीक नहीं लग रहा? दिखाओ, फीवर चेक करते हैं एक बार। फीवर तो है नहीं, शुक्र है फीवर नहीं है, सिर्फ कोल्ड हो गया है। बस अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए। और क्या खाना है बेबी? हाँ, क्या चाहिए? मेथी की भाजी। मेथी की भाजी चाहिए? ठीक है, मैं बना के लाती हूँ, तुम आराम करो। क्या हो रहा है तुमको? गला दुख रहा। गला दुख रहा और सर्दी और बॉडी एक हो रही है? ज़्यादा नहीं ना? पक्का ठीक हो जाओगी? अभी अनाया से दूर रहना है मामा, ठीक है? ये बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर छोटा बच्चा आपके घर में हो ना तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है कि दोनों को दूर कैसे रखें। और दोनों ना दूर रहते ही नहीं, ये दोनों ना मैग्नेट है। क्या करूं मैं अब इन लोगों को दूर कैसे रखूं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। तो चलो मैं तुमको मेथी की भाजी, चाय पियोगी? चाय भी बना लेती हूँ, ठीक है? मेथी की भाजी, रोटी बन गई है, मेथी की भाजी और चाय बना कर लेके आती हूँ, ठीक है? आराम करो तुम। यहाँ पे चाय बना दिया है और जोया का मन था मेथी की भाजी खाने का तो मेथी की भाजी बनाई है। और चलिए उसको मैं देख कर आती हूँ। एज यूजुअल शौहर जी काम कर रहे हैं, ऑफिस स्टार्ट हो गई है शौहर जी की, सो वो काम कर रहे हैं। और फिर जोया को अभी नाश्ता देती हूँ। सुनो, आपको भी ला कर दूँ? अच्छा ठीक है। यहाँ पर अनाया है। अनु, मैंने क्या बोली? आप ही के रूम में मत आना बेबी, चलो बाहर, चलो आ जाओ मेरा अच्छा बच्चा। अच्छा, सबको क्या बोलेंगे आप? चलो तो इधर मत आओ, चलो देखो आप ही बीमार है ना मामा, आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो बाहर खेलेंगे। ओके मामा, गुड गर्ल, प्लीज मामा की बात सुनो, ओके? चलो, और ये रूम में मत आओ मामा, ओके? सो जोया की मेथी की भाजी और रोटी तैयार है। तुमको मेथी की भाजी क्यों खानी थी आज? मन क्यों कर रहा था तुम्हारा? ऐसे तो कभी मेथी की भाजी खाने का मन नहीं करता, आज क्यों कर रहा? अच्छा चलो, हेल्दी भी है तो सही रहेगा। दवाई भी लेनी है तुमको, खिलाऊं? अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को इसको खिलाने के बाद मिलती हूँ। लोग बीमारी में दाल खिचड़ी खाते हैं, सूप खाते हैं। तुमको मेथी की भाजी क्या खाने का मन किया? मेथी की भाजी खाने से नानी की याद आती है। नानी की ऐसी बनाई और नानी ने ही वो मेथी की भाजी रख के गए थे, पता है, फ्रिज में चुन के, तो वही बनाई है मैंने। मुझे चुनने की भी जरूरत नहीं, फटाफट बन गई। अच्छी बनी? क्या हो रहा मामा? गला दुख रहा। बहुत दुख रहा? खाओ ना, आइसक्रीम खाओ, सब निकल रहा, आइसक्रीम निकल रहा, केक निकल रहा, सब निकल रहा। अब क्या जरूरत थी? वो शुक्र है कि फीवर नहीं आया है, सब में बड़ी बात वही है। और मेरे ना बच्चों की एक अच्छी आदत है कि वो लोग ऐसे बीमार पड़ेंगे ना तो ऐसे ये नहीं करते। वो सुबह से अपना ये कर रही थी, असाइनमेंट कंप्लीट, और फिर अभी थोड़ा सा उसको ऐसा वीकनेस लगा तो लेट गई। चलो तुम आराम करो, मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ।
मिल गया आपको ब्रेक? मिल गया अभी। अब तो खा लो खाना, सुबह से कुछ नहीं खाए। खाते पहले बच्ची को खिलाने दो, बच्ची ने कुछ नहीं खाई। अनु, यू आर ईटिंग हेल्दी फूड, वेरी गुड। आप ही के पास नहीं जाना है, 2-3 डेज आप ही के पास नहीं जाना है। ओके बेबी, गुड। और क्या है अभी जोया का क्या हाल है? कुछ नहीं चल रहा अभी, दवा तो देखते हैं। क्या बोला डॉक्टर ने? कुछ नहीं, वायरल है, हो जाएगा बोल रहा। फीवर तो नहीं आई है ना उसको? नहीं फीवर नहीं है, बाकी कोई सिम्टम नहीं है, वो गला से दिखता है ना, वो वायरल की वजह से। बाकी आइसक्रीम भी बहुत खाई थी ना, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक, बोलती थी आपको मत लेके आइसक्रीम, फिर भी आप नहीं सुनते थे। आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक कितना पी रही थी वो। अभी बच्चे लोग जिद करे तो अच्छा लगता है, रोए मूड ऑफ करे तो अब अच्छा लग रहा, बीमार हो गई तो थोड़ा सा खाओ बोलते हैं। आइसक्रीम हम लोग भर भर के इतना खाते तो मैं क्या करूँ, उन लोग को कंट्रोल नहीं है चीजों पे तो ना। आप लेके मत आया करो ना, तो वो लोग नहीं खाएंगे। जिद पूरा मत करो ना। देखो अभी अच्छा लग रहा है, वो बीमार है, पड़ी है बिस्तर पे, तो चलो आप भी खा लो। चलो मैं चाय लेके आती हूँ। क्या कर रही हो बेबी? क्या हो गया तुम्हारी आवाज को? नहीं पता। ठीक तो लग रहा है ना सोया? अच्छा चलो दवाई ले लो, चलो फटाफट रखो पहले दवाई। तुम कब से ऐसे करने लग गई हो? चलो खाओ जल्दी दवाई। क्या लिख रही हो तुम? चलो दवाई खाओ। क्या हो गया तुमको? एक खा ली अभी तो, पिंक वाली खा ली। आवाज को क्या हुआ तुम्हारे? नहीं पता। क्या कुछ हो रहा है क्या तुमको? जो भी हो रहा है ना बता दो बेबी। और अच्छा है कि फीवर नहीं है, सब में बेस्ट पार्ट ये है ना? वीकनेस लग रहा है क्या? तो आज एक दिन असाइनमेंट मत रखो, मत लिखो, हम लोग स्कूल में बोल देंगे। 9 बजे तक सबमिट करना है, वरना मार्क्स कटेंगे। तो कटने दो, अभी क्या कर सकते, तबीयत खराब है तो हो गया, अभी इतने सारे तो कर लिया मैंने। अच्छा चलो फटाफट दवाई खाओ, जल्दी खाओ जोया, 2 ही बच्चे हैं यार। तुम बच्चों जैसा मत हरकतें करो, मेरे को अनाया को भी देखना है। चलो जल्दी फटाफट। चलो वो खाओ, फिर असाइनमेंट कंप्लीट करो, या फिर नहीं हो रहा तो बता दो, तो हम लोग स्कूल में बोल देंगे कि नहीं हो रहा है जोया से, उसकी तबीयत खराब है। कितने बजे सबमिट करना है? 9 बजे। अगर नहीं किए तो 9 बजे फिर क्या मार्क्स कटेंगे? मार्क्स कटेंगे। मैं करके दूं? एग्जाम्स आ रहा है और तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है ना। खाओ और आइसक्रीम खाओ। मैंने एक ही खाई थी सर। झूठ मत बोलो, कोल्ड ड्रिंक भी पिए थे तुमने। वो तो अभी बोल के कोई फायदा नहीं है। अभी नेक्स्ट टाइम तुम याद रखो, तुम आइसक्रीम खाओ या फिर कोल्ड ड्रिंक पियो, मैं तुमको देखती। चलो चलो तुम्हारा टेम्परेचर चेक कर लूँ। फिर मैं ना इसका बार बार टेम्परेचर चेक कर रही हूँ, बिकॉज मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि अनाया भी घर में है। पहले था इतना, अब देखते कितना है। ग्रेट नहीं है, टेम्परेचर तो नहीं है, बस वीकनेस है और कोल्ड है बिकॉज ऑफ आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। रुको मैं भी आती हूँ, रुको कैमरे। सो आप देख सकते हो मैडम की तबीयत खराब हो गई है। बच्चों की तबीयत खराब होती है ना, तो ऐसे लगता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। मुझे ना आज सच में बहुत टेंशन हो जाता है यार, बिकॉज अनाया बहुत छोटी है और इसकी तबीयत खराब हो गई तो इन दोनों को दूर रखना बहुत मुश्किल है। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है। बस आप लोग दुआ कीजिए कि बस इसकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और टेम्परेचर ना हो, बस फीवर ना आए। मैं बस यही दुआ कर रही हूँ कि ये नॉर्मल कोल्ड एंड कफ ही हो
और टेम्परेचर ना आए। और बस जोया स्ट्रांग रहना है तुमको, ठीक है ना सोनी? स्ट्रांग रहना है, ठीक है? तो बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि मुझे एटलीस्ट अभी 1 वीक का टाइम चाहिए। मैं 1 वीक तक व्लॉग अपलोड नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ आप देख रहे हो ना जोया की भी तबीयत ख़राब है। तो मैं पूरा जो मेरा फोकस है ना अपने बच्चों पे डालना चाहती हूँ, उसकी जल्द से जल्द तबीयत ठीक करना चाहती हूँ। तो मैं 1 वीक तक तो व्लॉग अपलोड नहीं करूँगी। आप लोग प्लीज़ मुझे समझिए कि मैं व्लॉग इसलिए अपलोड नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ जोया की तबीयत ख़राब है और मुझे ख़ास करके अनाया और जोया को दूर रखना है बिकॉज़ डॉक्टर कहते हैं कि एक दूसरे का इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसको तो मैं संभाल लूँगी जोया को, बट अनाया को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, उससे कुछ भी हो गया तो। बस अनाया ठीक रहे और जोया भी जल्दी से ठीक हो जाए और आप लोग भी दुआ कीजिए कि बच्चे ठीक हो जाए। बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात करनी है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा है व्लॉगिंग के लिए। बस मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं 1 वीक के बाद आप लोगों के लिए नेक्स्ट व्लॉग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए दुआओं में, बहुत दुआओं में याद रखिए, खास करके मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए, जोया जल्दी से ठीक हो जाए वो दुआ कीजिए। और बस अपना ख्याल रखिए, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम अवॉइड कीजिए। बाहर का जो क्लाइमेट है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए। और क्या कह सकते हैं, घर में रहिए। हम लोग भी बहुत बाहर जा चुके हैं और बस अभी 1 हफ्ता हम लोगों को खुद का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है। शौहर जी की ऑफिस स्टार्ट हो गई है तो उनका काम लोड और बढ़ गया है बिकॉज़ इतने दिन के छुट्टियों के बाद काम आता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो उनका भी ऑफिस का काम, बच्चों ये बीमार पड़ गई है, इसके असाइनमेंट इतने आ गए हैं, इसका एग्ज़ाम आने वाला है। एग्ज़ाम कब है तुम्हारा? 7 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो वही सब है। तो मुझे 1 वीक का टाइम चाहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। आप लोग समझ सकते हो कि बच्चे बीमार हो या फिर घर में कोई भी बीमार हो तो ध्यान नहीं लगता है कहीं भी कुछ काम करने का। बस तो अभी इसने दवाई खा ली, अब ये सो जाएगी और मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अगर जोया 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी तो मैं बहुत जल्द व्लॉग लेकर आऊँगी। अगर वो, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ उसको ठीक करने की, तो बस उस पर मुझे ध्यान देना है। खूब काढ़े पिलाऊंगी, खूब दवाई पिलाऊंगी। यस, तभी तो तुम ठीक हो जाओगी ना। हाँ, तो बस आप अपना ध्यान रखिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए और हमें खास करके दुआओं में याद रखिए, मेरे बच्चों को दुआ में याद रखिए और स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।